सो गाइस चीजू ने बनाई है चाय मम्मी के लिए। देखो कैसे बना दी कति एक नंबर की, लेकिन 1 मिनट में कैसे बना दी? वो जमा 1 मिनट बाद जमा लाइट वेट मीठा 1 मिनट में बना देगा। जमा कोई फ्रॉड तो नहीं है ना? बढ़िया चाहिए ना कति, तो प्यार से बनाइए ना दिल से। जमा लिया एक लाडू भी लिया एक ही दे दिए छालनी ढक दे, एक ही दे दिए बस छालनी ढक दे। सो गाइस खुद की मेहनत के वो लड्डू भी खा रही है मम्मी। ये कौन सा स्टाइल है? ये कौन सा स्टाइल लगाने का? इस स्टाइल का क्या नाम दे? तू भी खा के देख लो, कोई दिमाग बड़े बढ़िया बनाए। खाया मैंने, अच्छे हैं बढ़िया लाइट। चूल्हे पे बनाए, पायल ना खोआ काट दिया। यस यस है ना सही? था तो बस नहीं चलता नहीं था, हम तो चूल्हे पर चाउमीन भी बना दो। चूल्हे की बढ़िया है सब चीज, चूल्हे की रोटी, हरा साग, सही है। चूल कम गिरा जमा बढ़िया देख। पायल भी हैरान होगी 1 मिनट में कैसे है पायल, और हैरान जमा होगी 1 मिनट में कैसे चाय, अनएक्सपेक्टेड है। तू खा ले तो लड्डू चा ले ले थोड़ी ला, असली में बढ़िया बना रखा 4% उतर जगह पी ले। सो गाइस पहले कार्तिक ने पायल के सर में तेल लगाया, अब पायल लड़ने के बाद इनके मुंह मिला नहीं थी। और असली में मिला अपने भाई कार्तिक में कर लो, इनके पूरे पर मिलता ना मां का ना बाबू का ना सेम बिल्कुल। वो लंबे मुंह के ये गोल मुंह करने वाला यहाँ लगता है अच्छा, मैं इसकी बेटे को भी निकली था ना पूरा लेना देना मिल गया। Guys, after so many fights, मैं now तो पायल की they are doing oil सेम jumping. माना मम्मी, डिट्टो को पीऊं पायल की गद्दी। बस अल्ट्रा छोड़कर मेरी आंखें मोटी हैं और इनकी मिची मिची। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यार आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आज मैं नहाई हूँ, ब्रश किया अभी, तो अभी खाऊंगी खाना। और जितने भी मेरे कपड़े थे वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैले हो गए थे। तो अब मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि यार मैं देहरादून से आई हूँ ना, तो मुझे वहाँ की ठंड और यहाँ की ठंड बिल्कुल, यहाँ की ठंड मुझे नॉर्मल लग रही है एज कम्पेयर टू वहाँ की ठंड, क्योंकि वहाँ गर्मियों में भी ठंड होती है, क्योंकि वहाँ पेड़ बारिश ऐसे होता रहता है ना। सो आई होप आप लोगों को कल का प्रैंक बहुत ही मज़ेदार लगा होगा, और प्रैंक के चक्कर में बहुत खतरनाक लड़ाई हो गई थी, पर चलो ठीक है कोई नहीं, इन्होंने एक दूसरे को कन्विंस कर लिया था और फिर सब सही हो गया था, सॉर्ट आउट हो गया था, मतलब आई मीन टू से। तो ये हमारी लाइफ का फर्स्ट प्रैंक था और इतना डिजास्टर था ना, बस क्या ही बताऊं, इतना डिजास्टर था कि मैं आगे आप लोगों को दिखा ही नहीं सकती थी। तो मैंने जितना दिखाना था आप लोगों को दिखा दिया। तो यार प्रैंक व्रैंक तो बहुत डेंजरस चीज़ है हमारे घर में, इसीलिए मैं नहीं करती प्रैंक व्रैंक। बाकी चलो कोई नहीं, अब देखते हैं मम्मी ने क्या बना रखा खाने में। क्यों कैसा गाइस तरीका का मेरा दिमाग खराब करने लग रही। का छोरी 22 साल की उम्र में ब्याह कर ला, तू भी 23-24 की होगी, तू भी ब्याह कर ले। बताइए कोई मतलब है? ये पायल का तो ब्याह कर कटी, कम तो कम इन्हें मेरे तो 2-3 साल तो देने चाहिए। इसका ब्याह इसके हक है, तेरे हक है। तड़िया की पीछा लग रही सुबह की, ब्याह कर ले, कर रखा है, करेगी कैसी न तेरा बता मैं किसका करूंगी? काले चोरता है, दिल में प्यार की भावना भी होनी चाहिए किसी के प्रति। तेरी बड़ी बेटी ने लगा के झंडे गाड़ दिए, क्या कर दिया? IPS ऑफिसर बन गई क्या ब्याह कर ना करके दिया? नु बता दे, लड़ाई झगड़े हुए, सब कुछ सुख शांति तो होया, क्या होया? सारा खराब होया, फिर ब्याह करके क्या होया? उल्टा नुकसान नहीं होया। सारे एक साथ थोड़ी है, सारे एक सारे हैं, आजकल दुनिया इसी हो रही। रुपया किसी का कुछ नहीं बेरा, ऊपर के कुछ है, नीचे तो कुछ है, और भीतर के कुछ है। किसी पे विश्वास करना इतना आसान थोड़ी है, मेरी जिंदगी है कोई हलवा थोड़ी है। भाई ब्याह कर ले, तू तो क्या 100 साल तक जीवा है, और 100 साल तक तड़िका का दिमाग खराब करेगा। तड़िका का आँख खुली नहीं, ब्याह कर ले, 22-23 साल की छोरी कर ले ब्याह। एक लो बता, रोटी खाओगे परोठा? अरे इतने मोटे मोटे टिक्कड़ क्यों पोवा है?
मूड़ी का रखी काल भी इतना मोटा मोटे पो रखे तो इतने मोटे मोटे हैं। रखी पतली है लंबी है मोटा मोटा मेरे तो परोठे पोते तो देखिए पतली की हो लग गए। इन्हें तो नू कहना चाहिए मम्मी ने भाई बेटी इतनी पढ़ लिख ली नौकरी नौकरी की ट्राई कर ले और जब तेरा जी करा तो बता दिए तो देंगे छोरा। और वैसे भी हमारी कास्ट में गाइस लड़के है ही नहीं यूं भी इतनी मुश्किल आता मिला है। जो कोई हो नहीं बैठ का प्यार करता हो सच्चे आत्मा का हो आज कर लियो का जनता ब्याह ओ मतलब कराना ब्याह है ना तुम करना चाहो करना चाहो मेरी भी तो कोई मर्जी होगी जब मैं ही नहीं मेंटली प्रिपेयर ब्याह करने खातर। इसके तो पायल तोलर डाल की थी जैसा अपनी करना चाहे तू तो सही है सारी कस्टमर सही रहोगी तू तो मार के खाओ जिंदगी में और उस खातर आदमी भी तो होना चाहिए ढंग का वो भी और पढ़ा लिखा होना चाहिए और दूसरी बात नौकरी वाला होना चाहिए। सूत्रे गुंडे ने के चाटूंगी मैं करूंगी के सूत्रे गुंडे का ठीक कपड़ा कर दे रही करती जो करा जी करा 26-27 साल के बाद बोलिए वरना ब्याह ब्यू का। एक तेरी सो गाइस हाल ही आ गई थोड़ा सा टिंटी की नहीं गया बना। सो गाइस ये मेरी चाय और ये मूली का परोठा सुबह का ब्रेकफास्ट है और अभी मैं पानी पी के हटी हूँ थोड़ा जस्ट। सो चलो खाते हैं। सो गाइस अभी मैं एल्बम की बात करी थी इनकी शादी की एल्बम और वीडियो आ चुकी है बस फोटो सिलेक्ट करनी है। ये देखेगा तू देखो मेरे बाइक का मेरे बाइक का तू क्या अपने बाइक का प्रमोशन करता होगा। देखो मेरी बाइक की कैप ओ ये भी तेरी बाइक ही है। अरे इतनी आंखें में काजल क्यों लगा रखी है जरा। सो गाइज अभी मैं बात करी थी एल्बम और वीडियो से रिलेटेड तो वीडियो तो आ गई है तो उन्होंने बोला कि आप लोग फोटो सिलेक्ट कर लेना। उन्होंने 700-800 फोटो भेजी हैं तो वो कह रहे थे कि एक शीट पे 5, 6 या 7 फोटोज आ जाती हैं तो ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी शीट्स बनवानी है। तो पर शीट 300 रुपये लगेंगे तो उन्होंने उनको कुछ ऐसा बोला है। तो कह रहे हैं कि 16 तारीख को आएंगे फिर आप फोटो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं मम्मी कार्तिक पायल चले जाएंगे अंकल के पास। ओ क्या कर रही है तू इसको मुझे चोट लग जाएगी तो काम मत कर। तो फिर अभी देखते हैं गाइस आप लोग बताओ वैसे कौन सी शीट बनवानी चाहिए। उन्होंने काफी सारी शीट्स बनवाई है क्योंकि हमारा ये फर्स्ट टाइम हमने कभी एल्बम तो नहीं बनवाई है। बाकी यार मैं सोच रही थी एक बार पायल का और कार्तिक का एक फोटो शूट कर देती इनके आउटफिट में क्योंकि लहंगे तो हमने खरीदे थे बहुत सारे लोगों को लग रहा था रेंट पे लिए थे। नहीं जो कार्तिक की शेरवानी थी वो 24,000 की थी। मतलब ये जो होती है क्या बोलते हैं आई डोंट नो पगड़ी और वो जो माला और वो जो दुपट्टा था वो 6,000 का था। वो भी हमने सुविधा से ही लिया था। तो मैं सोच रही थी कि कार्तिक का तो कुछ मेकअप नहीं करना है इसका सारा आउटफिट रेडी है। तो मैं सोच रही थी कि पायल को एक बार पार्लर से रेडी करवा के इसका फोटो शूट कर दूं मेरे वाले कैमरे में और अंकल को दे दूं फिर वो फोटोज निकल के एल्बम में अच्छे से छप जाएंगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी पायल और कार्तिक मंदिर गए हुए थे। वो कह रहे एल्बम 300 रुपया की एक शीट में 6 फोटोज आऊंगी। अच्छा फिर वीडियो तो बन गई सारी ब्याह की तो उनको था कि भाई सॉन्ग लगा दी उन्होंने मतलब पूरी एडिटिंग कर दी उन्हें पेन ड्राइव दे देंगे मैं। तो उन्होंने कह रहा फोटोज एक शीट 300 रुपया तो स्टार्ट हो जा है उसमें 6 फोटो आ वही हम देख लो हमने कितनी फोटो सिलेक्ट करनी है और किसी एल्बम बनवानी है। फोटोज तो तुम्हें पता मिनिमम में रहूंगी ज्यादा रहूंगी भी नहीं। हाँ तो वो और फिर वो कह रहा था कि भाई फिर जितनी फोटोज आप आज उसके द्वारा टोटल फोटो 700 है। हाँ तो उनको था मैं अंकल थोड़ा भेज दूंगा वो जाकर दे दूंगा अपना देख रही ओडा लैपटॉप में जो पसंद आओगे वो बता दे रहे वो गल डिलीट करता रहेगा जो नहीं चाहिए फिर आज कर ले काम कल करेगी। वो अनुका है कि भाई मैं आऊंगा मैं 2 दिन बिजी हूँ ब्याह में। तो उसका कहते आप आज जाओ और हम कर लेंगे वो काम निपटा दें। तो मैंने बोला जुकर हमने 10,000 रुपए दे रखे तो बोला जुकर मान लिया आपके 12,000 रुपए बने तो फिर आपने 2,000 रुपए और देने पड़ेंगे। मान लिया आपके 15,000 बने तो आपने 5,000 और देने पड़ेंगे। तो मैंने बोलिए जो 10,000 थे क्या सिस्टम है इनका 10,000 एडवांस दे रखे गाइस हमने। तो उन्होंने बोला कि भाई वो वीडियो एडिटिंग में भी आ गए और फोटोज में भी आ गए। ठीक है फोटो क्लिक करने का एडिटिंग के थे
मैं सब सारी चीजें के हैं, लेकिन इब्नू है कि आप कितनी फोटो सिलेक्ट करेंगे फिर वो उसका है। मान लिया आप 10 फोटो सिलेक्ट कर ला, फिर तो यू सिस्टम है। रखे हैं फोटोज वगैरह तो जो भी। हाँ, और मैं बाकी तू सोचे जी तेरा एक शूट करवा दूंगी। हाँ वो शूट भी करेंगे, उसके खातिर पहले ड्राई क्लीनिंग को देना पड़ेगा। इस पे देंगे ड्राई क्लीनिंग, फिर वो आवेगा अभी तो दोनों ड्रेस ड्राई क्लीनिंग खातिर देनी पड़ेगी। सो गाइस मैं धो रही हूँ यहाँ पे अपने कपड़े, और ये पानी बिल्कुल वाइट है। अब देखो कितना काला हो गया यार। मम्मी और कार्तिक गए हैं सब्जी लेने, और कोलैबोरेशन की हमारी बात हो चुकी है। पानीपत में एक मेकअप स्टूडियो है उनसे, तो कह रहे इस हफ्ते में आप कभी भी करा लो, तो मैं इनका फोटो शूट कर दूंगी अच्छी सी जगह पे, क्योंकि इनका अच्छा फोटो शूट नहीं हुआ था, अंधेरे में हुआ था ना, अंधेरे में हुआ था। तो वो फोटोज मैं उनको दे दूंगी स्टूडियो वालों को, ताकि वो उसमें ऐड कर दे अच्छी अच्छी। तो कार्तिक की पगड़ी और चुन्नी वही है, वही है। तो चलो कोई नहीं। अच्छा चुन्नी यही है। पगड़ी मम्मी ज्यादा रख दी थी, सुहाग की थी, मम्मी नो तो था नहीं, दिमाग में नहीं आई मतलब। और था जयमाला की था, पता नहीं उन्हें तो संभाल कर रखा करा, लोग फ्रेम करवा कर टांगता अपने रूम में। मैं तो भी शाम को आएंगी। कभी टॉफी चाहिए, कभी चोको पाई चाहिए। कह दिया मतलब चोको पाएंगे, आपको टॉफी मिलेगी। और यार अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग बेटर नाउ। और बाकी वी आर रो पर्सनैलिटी। तूने व्लॉग देखा? क्या व्लॉग देखा तूने? मैंने क्या डाल दिया, देखूंगी। सो गाइस कल कार्तिक इसमें प्रैंक कर रहा था। हम प्रैंक कर रहे थे क्या मिल क्या? छिपकली है यहाँ पे, छिपकली। क्यों तुझसे इग्नोर करेगा, तुझसे बात नहीं करेगा, और तू इतनी ज्यादा चिड़गी, इतनी ज्यादा चिड़गी भाई, बहुत ज्यादा। छिपकली है। बल्कि हम तो एक प्रैंक और सोचे थे करने की। मारोगे क्या मुझे? एक प्रैंक और सोचा था गाइस। बाकी चलो ठीक है, अब एक प्रैंक हम कार्तिक पे करेंगे, मैं और पायल मिलके, है नी? देखेंगे फिर उसका क्या रिएक्शन होगा। तू लुक जी, मैं कह दूंगी वो तो बहजगी। हाँ, जो करीब जा रहा है ना वो हाँ, लुकना वो टोवेगा, फिर मैं कहूंगी कि भाई वो तो बहजगी। और भी बोलेगी मैं तो कमांदा को नहीं बनना सही होगा। हाँ, और तू पर छात पर टंकी के पीछे छुप जिए। तो तने चिपकोड़ी पड़ूंगा, मैं चढ़ूंगी कितना। हाँ यह भी दिक्कत है गाइस। सो गाइस आप लोग बताओ मुझे कब शादी करनी चाहिए। मेरा तो प्लान ये है कि 26, 27, 28 के बीच में मैं सोचूंगी। ऐसे भी शादी करके क्या ही उखाड़ लिया इन लोगों ने। पाल भी करी, शादी तो करनी पड़ती है, तो कोई नहीं, देख लेंगे। बाकी अभी हम हेयर को ग्रो करेंगे। अभी आप देखो लेंथ इतनी है ना। अरे शादी तो है तेरे मेरे के तरह, जो करा पता ना बांध रहा कर दी ना, और लड़ा कर दी, खुश रहा कर दी, लड़ा कर दी, खुश रहा कर दी, लड़ा एक हो जा लड़ा, शादी में नु है। एक बात कहना चाहूंगी जिंदगी में, संसार में आधे लोग तो ऐसे हैं जो भगवान के नाम पर निरा दिखावा करा, भगवान के नाम पर निरा दिखावा करा, निरा नकली का। भीतर की भावना हुआ है भगवान मांगदा को नहीं भी मना यू दे, वो तो सिर्फ भावना का मुख होगा। भावना क्या हुआ है जिंदगी में, एक सच्चाई बताऊं मैं, दिल की भावना हुआ है। जो दिल में भगवान के प्रति प्यार है, जो मन सोचा है, जो हम बताड़ा वह अपने मन है, वो सब कुछ है। और नू दिखावे में कुछ नहीं होता। इसका कहने का मतलब यह जो माँ बाप का रपटे मार दिए, लात मार दी, बाड़ पाट दिया, यड़ा भगवान पीछे। और वो मंदिर में जाकर ना चून चढ़ा दो, गुड़ चढ़ा दो, ये बात मतलब से देखिए हमने पड़ोस आस पास में, पड़ोस में ये चीज देखी है हमने, आस पास पड़ोस में आंखें देखी, चीज देखी ना हमने, आंखें देखी बात है ना, आंखें देखी बात है। अभी माँ बाप का सिर के बाबरे पाट दो, रपटे मारो, लात मारो, और बाहर गुड़ चढ़ाओ, चून चढ़ाओ, ये किसी चीज, ये किसी काम की नहीं चीज, कत्ती किसी काम की नहीं। जब मान ले अपना कर्म का पहला सुधार करना चाहिए, कर्म का सुधार क्यों है, माँ बाप की इज्जत करो, और अपने अपना भगवान की जब मानने का तो पहला माँ बाप की इज्जत होगा, जमन वाले की, धरती माता की,
जब एक इंसानियत पर लौनी उसे ना भगवान के दिए टुकड़े लाने चाहिए, नहीं कोई फायदा नहीं। पाप की गठड़ी लेकर भीतर में सब खातर है चीज, सब खातर है। ये भी मेरे छोरी का पायल का ब्याह करवाना पड़ गया। ये पायल का ब्याह करवाना या क्या साल की होगी थी, 24-25 साल की होगी थी छोरी। तो मान ले कितने की बुला ले, 24-25-26 साल की बालक होनी थी। जमानो खून क्या शुरू हुई मैं, मतलब रिश्ते खातर जान दो भी किसी ने कोई छोरा नहीं बता, सब जाना ठेक दिया रिश्ता बन सका है सब न भी रखा कति बर्थडे था। 3 तो भाभी थी और भतीजा भी बहुत थी, किसी ना भी गलती का न्यू ने का भी आड़ा कर दो। क्यों उल्टा हर जगह नु सोचा थे भाई मारी भतीजे का हो जा, मारी भांजी का हो जा, मारी मौसी की छोरी को हो जा, मारी बुआ की छोरी को, सब अपनी अड़ाऊ थे पहला। कोई मारी को होना चाहिए पहला, मारी को होना चाहिए। तो मतलब यह चीज बहुत गलत है, गलत तभी आज्ञा है, गलत तभी आज्ञा है। एक दुनिया नु कायदा है। एक मन्ना एक सीधी पादरी में एक बात बताना चाहूँ, ध्यान तो सुनियो। देखो मेरे भतीजे की बात हुई, मेरा भतीजा जापुर होगा, तो बात हुई राजू उसी का फोन कराया। तो उसने के कहा बोले बुआ कोई काम था उसने मेरी किसी भी कारण तक उसके काम नहीं आई, कोई मजबूरी थी मेरी भी। तो उसने के कहा भी मना कया मैं भाई मेरी छोरी 26-27 साल की हो गई थी। मान ले हमारे घर में इतनी मजबूरी थी, मैं बिना आदमी के और बिना भाई के कोई 26-27 साल की छोरी न घर में कुआरी न रह कर दिखाओ, मैं टांग तोड़ को नहीं करती जो रह कर दिखाओ। और बच्चे का नेचर होगा, दिमाग होगा। तो फिर उसके बाद क्या होया, तो उसने कहा बुआ फिर तो तेरे मन में हमारे प्रति गस है, गस की सुन ले। अगर मैं कति दिल खोल का कहूँ यह बात, गस की ना तो मन न किसी तक गस जीवन में किसी तो कोई गस नहीं। और सारे ब्लॉग देखा है, तू डाल देख साथ तू सब ब्लॉग देखा है ना। तो मैं कदे किसी ने जिंदगी में संदाई ना, तो मेरे भीतर में यह भावना हाई दे दो हाई दे दो हाई दे दो, किसी के प्रति भावना नहीं। जो बात कहने की होगी वही कहूँगी, ठीक है। तो ये उसने उन्ना कुछ सोचना चाहिए था कि बुआ की छोरी 26-27 साल की, फूफा तो जो भगोड़ा था उसका तो कोई मैटर नहीं था। ठंडा तो टेन से 3 दोहरा लायक का न्यू करवाना भी बुआ माम खड़े माम भी तेरे इसे भाई के इसे तेरे खुद के बेटे हैं, ले माम करवाऊँ तेरे बेटिया का ब्याह। जब तो थम मेरे सिर के ताज थे, ताज मेरे सिर के थमना जिंदगी भर में छाती का ला कर रखा। एक तो नू है भाईचारे तभी कसुक का काम हो रहा, मतलब ना तो माम बुरे में और ना माम अच्छाई में ना माम बुरे में, सबके खातर है बात। और हमारी इसमनी कास्ट मार बरादरी में जो भी वो माच रहने में वो भी सब जाना है, भाभी भी भतीजा भी वो भी सब जाना है। कोई न्यू बताया कर आज को नहीं आड़ा कर दो काड़ा, क्यों मैं तो न्यू पूछू हूँ इन भी इतने भीतर में इतने गस और पाप के गठड़ी लेकर गुम होकर लेकर जाओगे, सब के खतरे है बात। जो इतना पाप लेकर भीतर में गुम हो, इस पाप न कड़े सी जाकर खुले गया तेरी पाप की गठड़ी। और माम ने तो मन तो अपना कर्म कर दिया, कोई नहीं गेल ला कर खड़े होगा कर दिया, गेल ला कर जो मौके पर खड़े हो गए। मान ले मैं भी तो सारे का गई थी ब्याह में, मैं भी तो सबके अटेंड करा थे ब्याह, नो तो है नहीं भी खाली किसी का जाकर खड़ी होगी। उन्हें अपना कर्म करा लिया 1.5 का, हमने अपना कर्म करके गए 1.5 का। नो तो है नहीं भी घर में आदमी नहीं था, बेटा बाप नहीं, हमने जो करोड़ बाढ़ 5 बाढ़ जो 5 वाला करे हमने कराया। यह बात कहना चाहूँ मैं, इतना नहीं जड़ो ना इतना फूको, ना इतना जड़ो ना इतना फूकना चाहिए किसी के बाद। सब पता है बात, अपने आप का मतलब मिलजुल करो, मिलजुल करो किसी के प्रति। और हर एक घर में यह बात और सुन, हर एक घर में सुकून जरूर होगा, कड़ी तो सुकून हो जाए। और कड़ी वह कौन थी वो जिन्हें राम वनवास भेजा था, कौन थी वह लुगाई, उसने राम में उसका नाम नहीं मेरे याद आ रहा, उसने वो बड़वा के कोई के नाम था उसका भूल गया, उसका नाम क्या था। उसने राम 14 साल के वनवास में भेजा, घर में इधर के उधर लगाकर जूते लगाकर हर घर में सुकून जरूर हुआ है।
और उस सुकूनी की वजह से हर घर में दरार पैदा हुआ है और घर पाटे हैं, रिश्ते खराब हुआ है। हर एक सुकूनी वो जो वहाँ खेलिया करदा के खेलिया करदे काजल तो पढ़ी लिखी मैं बाजी खेलिया नहीं करता, बाजी खेलिया करता वो कोरो पांडुआ में बैठ कर वहाँ खेलिया करता। तो हर घर में एक सुकूनी जरूर होगा। घर पाड़न खातर लुगाई घर में एक लुगाई पावेगी और घर में एक लोग हो या छोरो हो या बेटी हो या बेटा हो, एक घर में सुकूनी जरूर होगा। रिश्तेदारी तड़वावेगा और रिश्तेदारी भी तड़वावे, भाईचारा भी खत्म करवावे। मकाम में इसे गलत गलत करता है उन मतलब दिमाग बिजनेसमैन दिमाग चलावा है, रिश्ते इतने खराब करता है, आपको आप इतने खराब करवाता है, इतने बहुत ज्यादा। तो यू खराब खरूब रिश्ते रास्ते में करने नहीं चाहिए। रिश्ते की ढाल होने चाहिए। केले जोगे पढ़ले जोगे पाप की गठड़ी सिर उधर करना और अपने आप तक पूछो या बात मैं नहीं करनी कुछ भी। अभी बुआ तो फिर बुआ के मन में रंजिश हमारे प्रति, बुआ का तो छोरा भी लकड़ी खड़ा कोई बुरा करेगी, बुआ के छोरे बुरा करेंगे, लोग बुरा करेगा। मेरे पल्ला है कि रंजिश करूँगी मैं तो किसी तरह रंजिश नहीं कर सकती जीवन में किसी तरह भी। आनू है जब कोई मारे काम नहीं आ फिर मम उन उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अभी हो कोई बंदा हमारे काम होगा पहला खुद देखो ना, जो खुद के ऊपर यह बात लागू होगा कभी किसी की 26-27 साल की बेटी कुंवारी हो और उसको कोई मदद नहीं कर रहा हो बिना आदमी के बिना भाई के बाप के घर में, तो उसके ऊपर के गुजर रही है। तो यह बात अपने तो लागू करो ना, दूसरे पर अत्याचार इतने करो जो खुद पर मतलब करे हो अत्याचार ठीक रहो। मेरा कहने का मतलब यूँ है अपने आप को सुधारो, कुछ नहीं धरिया ऊपर ऊपर के राम भगवान ये फिल्म ऊपर की किसी काम के लिए किसी काम के लिए मन साफ करो, सच्चा मन करो और उसे मैं भगवान है नोटंकी भगवान ना गेल भगवान ने भी दुनिया छोड़ दी है आजकल। तो इतने मन अपने आंखें तो देखिए चीज भगवान ने भी छोड़ दी दुनिया। भगवान तो जब अच्छा लगा जब जो मन की सफाई करनी पड़े, पहला भगवान को दिल में बसाना पड़ता है, मन साफ रखना पड़ा। गलत को पाते और ये जो घर में लोग आए हैं क्या लोग हैं या छोरे हैं या बेटी है, ये सुकूनी पड़े का काम करा है, ये बंद कर दो थारे कर्मा में जुड़ा है, थम तो चले जाओगे मर आ जाओगे, थारे बालक भुगत का मरेंगे आपका बच्चा ना भुगतान करना पड़े फिर गलत चीज का। इसलिए कुछ नहीं दे सुधर जो एक बार ने 1000 बार को रिश्तेदार भी आए लिया रे पारे उठ बैठ के सुधर जो कुछ नहीं दे भुगतान करना पड़ा। सो गाइज ये पायल का लहंगा है और ये कार्तिक की शेरवानी तो ड्रैकलिंग के लिए देने जा रहे हैं, ठीक है। सो यार फाइनली मैंने कपड़े बदल लिए हैं यारू, तो चलो चलते हैं ड्रैकलिंग के लिए दे देंगे। वो भी तो टाइम लगाएंगे ना, वो भी तो अपना प्रोसीजर करेंगे। लेट्स सी कितने पैसे लेते हैं और क्या यही पे इधर ही। सो गाइस हम जा रहे हैं ड्रैकलिंग कराने और रेल की फाटक बंद थी यार। सो गए थे, मुझे लगा बंद होगी, मैं डाउट में थी। शादी के हैं लहंगा और शेरवानी, इनकी ड्रैकलिंग करवानी है। कितने दिन में दोगे? हाँ ठीक है 4-5 दिन। क्या क्या है? हाँ ये रही पजामी, हाँ 10 रही अभी पूरी नहीं हल्दी उल्दी में। दुपट्टा की भी होगी क्या ड्रैकलिंग?
प्रेस तो नहीं होती बट इसमें ना पैंट पे हो जाती है, इस पे भी होती है। प्रेस होती है इन पे। अच्छा अच्छा। अरे स्ट्रीम के साथ वो जो खरीदा है रेंट पे लाए। खरीदते है, रेंट पे होती तो फिर आपको थोड़ी देते हैं ड्रैगलिंग के लिए। 25,000 रुपए की ली थी। सुविधा से ली थी। देखो ये रहा सुविधा, इसका भी लहंगा खरीद कर लाए थे और ये भी। 25 साल बाद मेरा बेटा ही पहनेगा इसको। ना जो पापा ने पहनी थी वो बेटा पहन के जाएगा पैसे। ड्रैगलिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनकी एल्बम बनेगी ना, तो एक बार फोटो शूट करेंगे क्योंकि रात हो गई थी शादी के टाइम, उस टाइम फोटो खींच नहीं पाए थे। और शादी के टाइम यही रहता है, चलो 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 चलो। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि एक बार शूट हो जाएगा तो ड्रैगलिंग करा लेते हैं, क्योंकि फिर हाँ वही तो, उसमें टाइम देना, इनको टाइम ही नहीं मिला। इनके बोले 2200 रुपए, फिर बोले 2000 रुपए, फिर भाई से पूछी कह रहा शेरवानी के तो 300 रुपए लगते हैं। तो फिर वो बोला जी वो तो नॉर्मल वॉश करके सब मार कर दे देगा, तो ये काम तो हम भी कर सकते राइट। तब मगेगा ना ना पैंट तो दोस्त क्या, पर ये शेरवानी की है ना थोड़ी सी जरकन में हाँ, है। पैंट दोस्त है। उस सरफ में तो कर पानी में और सरफ में को बिना पुरुष मारे बिल्कुल आराम से। भाई साहब 22 रुपए तो बोले लास्ट 2000 रुपए दे दिए, 200 रुपए कम, पहले बोला 100 रुपए कम करूंगा, 250 रुपए कम करे। मतलब अपन रेट नहीं बताना चाहिए था शेरवानी का ना, हाँ? रेट नहीं बताना चाहिए था शायद शेरवानी का ना, ये पीस देख के बताऊंगे रेट। पता नहीं भाई, बट काफी महंगा था यार 2200 रुपए। बाकी हमें पता नहीं गाइस, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में क्या सीन है। लहंगे के 500-700 रुपए हुआ करे सिर्फ ओनली, बस। हाँ मतलब बहुत ज्यादा थे यार। 1200 रुपए। ठीक है उधर पूरा रेड टेप भी है, आकर देख कर चला लेना, अच्छा भूल कर देखा बता। कार्तिक तेरी इज्जत नहीं होती आड़ा, क्यों इज्जत क्यों नहीं होती? लोग कमेंट करने को हम कार्तिक रुपया नहीं कमाता तो हम इसकी इज्जत नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो कमेंट में भी अरे करते नहीं इज्जत। लोग तो कमेंट में भी करेंगे ये काम भी करेगा, काम करना गुनाह हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा सबका, हाँ। सबकी सोच हुआ है। जो लोग है नहीं न्यू का रेखा भी रख नहीं सकती पूरी जिंदगी, चकोड़े पे माटी गिरनी पड़ी हो, मैं जिंदगी भर रह कर दिखाऊं। वो तो जिसका ब्याह को बदमाश था, लुच्चा था, लंगोटी का कच्चा, ज्यादा बच जा। ठीक है बहुत जी की। 40 याद करा पापा ने बहुत ज्यादा 40 पे चल उसने पे ज्यादा याद करा उसने। क्या तरो है, भाग्य के लिए कि कोई नहीं बैठ सकता, ठीक। जो काले ने बागा बना रखा, ओड़ा तारंगा मतड़ के जैसा तक। कोई बात नहीं, पर दबा दे के छाती पता नहीं लगा ठेका ठारे का दल कौन का है देखियो। देखिए बोलिए री, बोल पटर पटर तो कर बोल रही नुआ मेरी चार मनवा सुनने की दो तोड़ेगी। गाइस आप लोग बताओ बनवानी चाहिए मम्मी की चेन गोल्ड की? मम्मी लोग मेरा आठ ना चुबावर नु का ब्याह कर ले, ये फिर गाइस मेरे ब्याह के पीछे लाग रही यार, मेरे ब्याह के पीछे पोपड़ा था उसके गंजे टाटरे न फोड़ कर, जिसने झूठ बोल कर तलाक लिया है, भाई माँ भी दूंगा, टूम भी दूंगा, टूम भी खा गया, टूम भी खा गया और वो भी खा गया, पीछे भी खा गया, टूम भी खा गया। प्लाट तो पहले में नाम था, बेच गया था 3,55,000 का, छटवाई हो हमने, पीछे देखा तेरी नानी ने। ये प्लेट भी है? फिर किसकी है? इसके लिए क्या काम है? ठीक है कोई बात ये प्लेट ही थी कौन? नहीं। यू था रहे माल था ना, यू तो था रहे होगा। 2 महीने बाद याद आया। ये 2 प्लेट रहेगी, हमारा घर का कचरा खत्म किया। सो गाइस यहाँ पे मैं देख रही हूँ
चावल, क्योंकि मम्मी गई है प्याज वगैरह काटने। और यहाँ पे बनाई है पायल ने सब्जी, पता नहीं किस चीज़ की है। ठीक है गाइस, गुड नाइट एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। चलो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद मेरी और कार्तिक की लड़ाई होगी थी, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो बाय।